welcome to the UF world. Today we are going to start class 10th physics. हमारा क्लास 10th फिजिक्स में लाइट चैप्टर चल रहा है इस वक्त, और ये लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम जो हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। जो इमेज आपकी प्लेन मिरर से फॉर्म होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, प्लेन मिरर सबसे पहले ये समझने की चीज़ है, जो प्लेन मिरर है आपका वो एक सिंपल सा फ्लैट शेप में रहेगा। ये कुछ इस टाइप की फ्लैट शेप में रहेगा, आपने घरों में देखा भी होगा प्लेन मिरर। और इसके पीछे की तरफ ये पोर्शन पॉलिश्ड होगा। यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, मान लो आप बी, लेटर बी ऑब्जेक्ट है, इसको आप चेक कर रहे हो, इसकी इमेज देखोगे तो वो आपकी रिवर्स इस तरह से इन्वर्टेड दिखाई देगी इमेज, ठीक है। ये इस तरह के मिरर्स जो होते हैं वो आपके प्लेन मिरर की काउंटिंग में आते हैं। इनकी जो इमेज बनती है इनकी हेल्प से, उनकी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको स्टडी करिएगा। देखिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है। मिरर जो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या होती है? इरेक्ट का मीन्स होता है थोड़ी सी बिखरी हुई, नॉट प्रॉपर शोइंग, साफ नहीं होती ज़्यादा। वर्चुअल होता है आभासी, ठीक है, आभासी इमेजेस बनाता है। सेकंड आपका आता है पॉइंट इसका प्रॉपर्टी का, जो इमेज का साइज होता है। इमेज का जो साइज है इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इमेज इज अनमैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड नहीं होगी। इक्वल टू द साइज क्या होगा कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सपोज दैट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है हाइट में, ठीक है, हाइट में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो उतनी ही साइज की क्या बनाएगा ये इमेज बनाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइज में, कुछ इस तरह से, ठीक है। इक्वल साइज रखता है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब ये है कि आपने इमेज मिरर के सामने कितनी दूरी पर रखी, मान लीजिए यहाँ पर रखी आपने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जब ये इमेज बनाएगा इसकी, तो वो इमेज भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही मिलेगी, ठीक है। सिंपल चीज़, ये सिंपल सा कह रहा है कि इमेज जितनी दूरी पर होगी इमेज के सामने, मिरर के सामने, उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इक्वल रहेगी। अब आते हैं हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कह रहा है यहाँ पर कि अगर दो मिरर एंगल थीटा पर प्लेस कर दिए जाएं, ठीक है, दो मिरर हमने लिए और वो क्या कर रहे हैं, एंगल थीटा पर प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। जैसे कि मान लो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, यहाँ ये प्लेस्ड है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ इनके बीच में यहाँ पर प्लेस्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ये एंगल कैसे चेक करेंगे, ये आगे जाएगी लाइन और ये लाइन आगे जाएगी, इस तरह से यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस्ड है। अब ये जो एंगल बन रहा है थीटा और ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो इस बेस पर हम अगर चेक करना चाहें नंबर ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जब इसमें बनेगी उसी का रिप्लिका फिर इधर आ रहा होगा, फिर इसकी इमेज इधर बनेगी, इस तरीके से एंगल बनते चली जाएगी इमेज इस तरह से अंदर अंदर। आपने देखा होगा जब आप एक मिरर जो है दो यहाँ जाते हैं, जैसे कि आपका सलून वगैरह पे अब आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से मिरर अरेंज होते हैं कि ये तो होता है आपका फ्रंट मिरर, जहाँ पर आप बैठकर अपने हेयर ड्रेस करा रहे होते हैं। यहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक है, सपोज दैट यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये मिरर में आप देख रहे हैं। देन एक मिरर और पीछे की तरफ होता है जो आपके पीछे के बालों को देखने के लिए होता है। तो ये मिरर अपनी इमेज इस तरह से दिखा रहे होते हैं कि ये आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा और अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहा है, फिर ये पीछे की दिखाएंगे, आगे की दिखाएंगे, इस तरीके से इमेज बन रही होती है।
तो ये क्या है, सिंपल सी चीज़, ये इसी का इफेक्ट है कि आप कैसे चेक करोगे, इन इस एंगल के बेस पर चेक करोगे इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बन जाएंगी इस तरह से। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेट अस सपोज दैट कि आपके दो इस तरह से मिरर जो हैं वो थीटा इज इक्वल टू 60 का एंगल बनाए हुए हैं आपस में। तो आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, तो 360 अपॉन 60 माइनस 1, 60 से 360 सिक्स टाइम, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस ये बना देंगे दोनों। उस ऑब्जेक्ट की 5 इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है ये। अब नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 6 पॉइंट पर। नंबर 6 पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से टर्न कर दिया जाए, प्लेन मिरर को, जैसे कि प्लेन मिरर मान लीजिए यहाँ अटैच था और इसे थीटा एंगल पर यहाँ पर टर्न कर दिया थीटा एंगल से, ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से टर्न हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरह से आई, वो यहाँ जा रही थी, अब वो यूँ आएगी और यूँ जाएगी। तो अब ये जो थीटा था पहले जो भी था थीटा, तो ये क्या है, 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 2 थीटा का टर्न हो जाएगा आपकी रिफ्लेक्टेड रे में। जितने एंगल से आपने टर्न किया है मिरर को उसका डबल हो जाएगा ये टर्न, इसका रिफ्लेक्टेड रे का टर्न। ठीक है, बट अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो सेम रहेगा। इमेज साइज क्या रहेगा, इमेज साइज सेम। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पर, द लीस्ट साइज ऑफ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप प्लेन मिरर से पूरी फुल इमेज देखना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, समझ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखना चाहते हैं, तो क्या 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 करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर की हाइट, तो आपको 5 सेंटीमीटर, आधी इसकी साइज का मिरर यूज करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए, फुल इमेज। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखना चाहते हैं तो कम से कम मिरर का साइज उस ऑब्जेक्ट के साइज का आधा होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका 8 पॉइंट। वो 8 पॉइंट कह रहा है, सिंपल एक वर्ड का है कि फोकल लेंथ जो होती है आपकी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इनफाइनाइट। इसे हम इनफाइनाइट का साइन कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है मिरर की, इनफाइनाइट होती है। सिंपल चीज़ है, मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 9 पॉइंट। नंबर 9 कह रहा है कि लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंस करती है वो इक्वल होता है उस एंगल के जिस पर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि ये ऑबे करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास एक इस तरीके से प्लेन मिरर है तो लाइट रे आएगी इस तरह से और सेम एंगल पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट वाला एंगल सेम होगा, आई इज इक्वल टू आर। ये सिंपल सी चीज़, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रॉपर्टीज थी इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। अभी हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसमें ये कह रहे हैं, सिंपल ये कहना है कि हाइट ऑफ रमन इज 164 सेंटीमीटर। रमन की हाइट कितनी है, 164 सेंटीमीटर। इफ ही वांट टू सी हिज इमेज ऑफ फुल हाइट इन मिरर, अगर ये फुल इमेज चेक करना चाहता है अपनी मिरर के अंदर, समझ लीजिए क्वेश्चन को, अगर फुल इमेज चेक करना चाहता है, देन व्हाट शुड बी द करेक्ट हाइट ऑफ मिरर इन द फ्रंट ऑफ हिम। मिरर की करेक्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ मिरर। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसकी रमन की में जो हाइट थी वो कितनी थी, 164 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की आपने कंप्लीट हाइट इमेज चेक करनी है तो आधी हाइट का मिरर ले लो, तो आंसर कितना होगा, 82 सेंटीमीटर। बिना कहीं आप देख के बता सकते हैं, आंसर होगा 82 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से ट्राई करने हैं।
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छे खासे क्वेश्चन है यहाँ पर, वो पेज नंबर 4 और 5 बुक में। ठीक है, ये आपने ट्राई करने हैं ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी। देखिए, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर आपने अच्छे से फोकस करना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, आप किसी भी स्फेरिकल मिरर की बात कर लो, जब उससे रिफ्लेक्शन होगा तो किस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है, उस पर डिस्कस रहेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम के बेस पर, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ज़्यादा हम थ्योरी देंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। ये आपका एक मिरर है। ठीक है, पी पोल, और ये वाई एक्सिस आपका इधर पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में आपका ये वाई एक्सिस नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका सेटअप होता है किसी भी डायग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इंक्लूड करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि पहली चीज़ है आपकी, ये है आपकी ऑब्जेक्ट। इसको हम डिनोट कर रहे हैं ए बी से। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड पर है और अप साइड है, बात समझ लीजिए, लेफ्ट अप साइड, तब इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। समझ गए। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट है आपकी लेफ्ट साइड में ही, अगर ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ है, नहीं ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है इस तरफ से होती आ रही है, तो हम इसे देखेंगे इस तरफ से, ये इस डायरेक्शन में अगर आ रही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर इस तरह से है, तो वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरफ से अगर डायरेक्शन आ रहा है तो हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे। अगर डायरेक्शन नेगेटिव रिवर्स हो जाती है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। इधर से आ रही है लेफ्ट से, लेफ्ट साइड तरफ से, ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आगे जाए, डिस्टेंस ऑन राइट साइड पॉजिटिव, राइट साइड की तरफ जो होगी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये आपकी डिस्टेंस अगर आप इस तरफ चेक करेंगे तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस इस तरफ चेक करेंगे तो नेगेटिव। यहाँ से यहाँ पर अगर जा रहे हैं चेक करने के लिए तो नेगेटिव में चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव में चेक करेंगे। अब आपकी एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज है जो यहाँ कहीं बनी है, उसे हम बी डबल डैश से नोट कर दें, ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। तो ये अप साइड है, पहली चीज़ अप साइड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आता है आपका, अगर ये इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, डाउनवर्ड में, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, बी डैश। अब ये इमेज की जो लेंथ होगी, लेंथ नेगेटिव में होगी। याद रखिए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है वो डिस्टेंस और लेंथ के रिगार्डिंग चल रहा है, कि अगर आप यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो नेगेटिव में चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव में चेक करेंगे, जो डिस्टेंस आएगी वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी। ठीक है, अब ये इसका और क्लियरिफिकेशन आगे आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से और समझ जाओगे। फिलहाल इतना समझ लो एक सिंपल से डायग्राम से, कि आपने अगर ऊपर जाना है तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेनी है, देखो ऊपर जा रहे हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेनी है, इस साइड पर ले जाएंगे तो नेगेटिव आएगी, उस साइड पर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का इशू है। तो चलिए, अब हम कुछ और देख लेते हैं टॉपिक, इसके रिलेटेड जो टॉपिक है वो देखते हैं। देखो, इससे रिलेटेड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। समझ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला आपने शायद सुना हो कहीं। तो ये मिरर फॉर्मूला ही आपका काम आएगा इसके रिगार्डिंग, ये जो आपने सारा डिटेल्स बताया वो मिरर फॉर्मूले में काम आएगा। अब ये मिरर फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर पी। पी क्या है, पोल, पोल की जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, पोल डिस्टेंस।
किससे है ये डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट से। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। पी का मीन्स होता है पोल की उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, पोल की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसकी वजह से काउंटिंग बहुत ही कम होती है। अब आता है यू। यू क्या होता है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से हम सारी चेक करते हैं, फ्रॉम पोल। पोल आपका पी होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस डिस्टेंस है उसे हम यू से डिनोट करेंगे। देन आता है वी। वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक पोल से, वो हम वी से नोट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका एफ फोर्स। ये आपका फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या है? आपकी फोकस है। पी पोल से फोकस की जितनी दूरी है, यहाँ कहीं फोकस आता है, उसकी दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला बनता है, जो होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करना सीखना है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, उससे आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इसे फॉर्मूले को समझिए, ये वैल्यू इस तरह से किस तरह से पुट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और यूज होती है, कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसका रिलेशनशिप है आपके एफ फोकल से। सॉरी, यहाँ गलत हो गया, फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f है, ठीक है। प्लस नहीं, इज इक्वल टू 1/f। कैपिटल आर एफ से रिलेटेड है, इसलिए कभी कभी हमें आर एफ की जगह पे आर भी पुट करना होगा, जिससे कि हम फॉर्मूला जनरेट कर सकें। हमें आर की वैल्यू दी होगी कभी कभार, तो वो हमें पुट करनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इसमें अगला इसमें पॉइंट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये एक तरीके का मेजरमेंट है। ऑब्जेक्ट और इमेज के रेशो के साथ जो मेजरमेंट होगा, उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये मिरर की पावर को भी डिफाइन करता है कि मिरर कितना पावरफुल है, मिरर की जो है कैपेसिटी कितनी अच्छी है, मिरर कितना अच्छा इमेज को दिखा सकता है, ये भी दिखाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला बहुत इजी और सेम है, बिल्कुल भी वो नहीं है टिपिकल। तो अगर हम बात करें, मैग्निफिकेशन एम से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाएं, तो हम इसको कैसे और डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। और मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन भी दें तो हम सिंपली डेफिनेशन क्या आ जाती है? spherical magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object। कितनी कितने जैसे हम कहें, कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइड हम कर सकते हैं इमेज को हम कितना मैग्नीफाइड कर सकते हैं, मैग्नीफाइड कितना मैग्नीफाइड कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट होती है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब कुछ और न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग कुछ थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, तब हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। देखो, पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। ये समझने की चीज़ है, ध्यान से याद रखने की चीज़ है, समझ लेना। वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ आप लेंगे नेगेटिव फॉर कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू होगी पॉजिटिव, ठीक है। ये जहाँ भी ये पॉइंट दिए जाएंगे, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि मिरर इज कॉनकेव और मिरर इज कॉन्वेक्स, तब आपको ये चेंज करना है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप कैसी लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, याद रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, याद रखने की चीज़ है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब आता है हाइट ऑफ, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अगर आप इमेज की हाइट की बात करें तो हम क्या करेंगे, रियल इमेज के कंपैरिजन में। ठीक है, जो कि इमेज जो है आपकी मिरर के क्या बनती है, फ्रंट में बनती है, रियल इमेज के केस में। रियल इमेज होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे हाइट ऑफ इमेज की, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अब आता है वर्चुअल इमेज के रिगार्डिंग क्या होगा, वर्चुअल इमेज के रिगार्डिंग हम लेंगे पॉजिटिव। एक बात याद रखो, और ये इसके, ये तो ये आपका फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में भी, और ये मिरर के बिहाइंड में। न्यूमेरिकल के अंदर ये वर्डिंग देगा कि इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज रियल इमेज, ये कहेगा, तब आपने कुछ बिना सोचे समझे बिल्कुल लिखना है कि हाइट ऑफ इमेज अब नेगेटिव में आएगी। ऐसे ही कहेगा इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज वर्चुअल इमेज, तो आपको सिंपली ले लेना है पॉजिटिव उसकी वैल्यू को। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, सिंपली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। समझने की चीज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आता है इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी, ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, और ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये हो गई आपकी इमेज की डिस्टेंस। जब भी वो कहेगा कि ये रियल इमेज है तो आप क्या करेंगे, उसकी जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव लेंगे, और जब वो कहेगा कि जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है, तब आप उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। देखो ये डिस्टेंस है, पोल से जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस है, यानी कि v की वैल्यू, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज की हाइट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव लेना है, सिंपल है। अब आता है मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या करना है आपने, नेगेटिव इमेज इज रियल बट पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। क्या करना है, नेगेटिव होगा किसके लिए, जब आपकी इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी, रियल होगी। पॉजिटिव लेंगे जब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी। अगर हम रिवाइंड करें तो देख लो ध्यान से, फोकल लेंथ अगर आपको दिया है तो वो हमेशा कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। कॉनकेव कौन सा होता है, ये वाला, ये कॉनकेव हो गया, और ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया। जब यहाँ से रिफ्लेक्शन चलेगा इस वाले एरिया से, तब आप कॉन्वेक्स मानेंगे, जब इस वाले एरिया से चलेगा तो कॉनकेव मानेंगे। कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी लेनी है, तो वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अभी हमने बताया था कि इस तरह से लाइन होती है, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होती है, ये जो हाइट है वो हमें पॉजिटिव लेनी है। हाइट ऑब्जेक्ट की ये एच से डिनोट करते हैं यहाँ पर। अब इमेज की हाइट की बात करें तो अगर रियल इमेज बनेगी, क्वेश्चन में कहेगा इमेज इज रियल, तो नेगेटिव में लेनी है हाइट, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव में हाइट लेनी है। इसी तरह से फ्रंट और बिहाइंड का है। ऐसे ही आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है आपको नेगेटिव लेनी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पर देखो, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पोल एक्सेस जा रही है, यहाँ आपका मिरर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये आपको हमेशा पॉजिटिव, सॉरी, हमेशा नेगेटिव लेनी है।
अब आता है इमेज की डिस्टेंस। अगर आपकी इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है तो आप नेगेटिव लेंगे, और अगर आपकी इमेज बन रही है वर्चुअल तो आप पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही मैग्निफिकेशन के लिए रियल इमेज पे नेगेटिव, वर्चुअल पे पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रॉपर तरीके से नोट करनी है अच्छे से। और अगर आप इसको और अच्छे तरीके से नोट कर सकें किसी डिफरेंट वे में, तो आप उसे नोट करिए, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कोई अच्छा तरीके से नोट कर सकें इसको, तो एक बार में देख के सॉल्व हो जाए। अच्छा, ये इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इसमें परफेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको याद करिए, याद करने से अच्छा है प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे, देन उसके बाद हम आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। जब भी ये मिरर की बात करें तो उसको बिल्कुल माइंड में रखना है कि कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। कौन सा मिरर है यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जब उसका कुछ इस तरीके से शो होता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू के लिए यूज किया जा रहा है ऑटोमोबाइल में। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है इसमें 3 मीटर। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव। अब आता है आपका, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर एक बस है, तो वो ऑब्जेक्ट वो हो गई बस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हमेशा नेगेटिव में जाती है, तो 5 मीटर। अब है मिरर, देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन यानी कि वी, इसी में आपका नेचर भी आ जाएगा, ठीक है, और आपका पोजीशन, नेचर और साइज भी आ जाएगा। साइज में क्या आएगा, ये एच की वैल्यू, एच डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, साइज में मैग्नीफिकेशन एम की वैल्यू लानी है हमें, एम। तो देखो यहाँ सब चीज़ें गिवन है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर एफ निकालना चाहें तो एफ आ जाएगा 1.5 मीटर। सिंपल है, इस फॉर्मूले से ये पुट करके आ जाएगा। वैल्यू आ गई एफ की। अब हमें वी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वी की वैल्यू आपको नहीं पता, यू की वैल्यू आपको पता है -5। 1 अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, मतलब 1/1.5। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस का साइन है ना, तो वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/1.5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा सिंपली 1.15 मीटर। तो इमेज जो बनेगी वो इतनी दूरी पर बनेगी मिरर में, ठीक है। इमेज का पोजीशन मिल गया हमको मिरर में। अब जो पॉइंट आया है यहाँ पर, वो कह रहा है कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है। किस, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पर बिहाइंड मिरर बन रही है इमेज। अगर इमेज की जो डिस्टेंस है पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, और कैसी है, वर्चुअल है। ये सब चीज़ें यहीं से डिसाइड हो जाती हैं जो हमने किया था। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल इमेज बन रही है, और बिहाइंड देखो, पॉजिटिव में बिहाइंड रहती है हमेशा, मिरर के पीछे की तरफ। ये आपको नेचर मिल गया इसका। अब आप फाइंड आउट करना चाहो मैग्नीफिकेशन एम, तो यहाँ से चेक कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला था माइनस का वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, हमने यूज़ किया था। हालांकि एक फॉर्मूला एच डैश अपॉन एच हम पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन वी अपॉन यू से निकाल देंगे इसको। वी की वैल्यू कितनी है, 1.15, माइनस नहीं यहाँ पर, अपॉन यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 5। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.23, सिंपल 0.23, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस का 0.23। ये आगे वैल्यू, इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये, अगर हम हाइट निकालें, ये देखिए, ये जो वैल्यू आई है वो एच डैश इज इक्वल टू 0.23 एच,
ये है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका 0.23 टाइम। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट छोटी है। ये जो एच डेस डिस्टेंस है, ये सॉरी हाइट है, वो किसकी है? इमेज की हाइट ज़्यादा है किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट स्मॉलर है, इमेज लार्जर है। बस यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर है। अगर आप इसे एक लाइन में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और 0.23 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इतनी बड़ी होगी, 0.23 टाइम्स बड़ी। ठीक है, समझ रहे हैं? इतनी टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर। समझ रहे हैं? इससे आप ये चेक कर सकते हो। तो यहाँ ये पॉइंट फिनिश है। इसे आप अच्छे से स्टडी करो, समझो चीज़ों को। अभी हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस टाइप के, जो कि आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे खासे नंबर में आते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।